चिल्ड्रन, आज जो है हम मोशंस इक्वेशन थर्ड का चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आज जो है हमारा मोशंस इक्वेशन थर्ड के बारे में जो हमने यहाँ पे चर्चा किया है, बी स्क्वायर्ड इक्वल टू यू स्क्वायर्ड प्लस 2ax। बी जो होता है फाइनल वेलोसिटी होता है, यू जो होता है इनिशियल वेलोसिटी होता है। यहाँ पर ए जो है आपको ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये एक्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। अब इससे रिलेटेड हम कैलकुलस मेथड से आपको चर्चा करने जा रहे हैं, इसका डेरिवेशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबाइए ताकि आने वाला वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। इसका डेरिवेशन करेंगे, आप लोग ध्यान देंगे कैसे हम इसको डिराइव करेंगे। तो हालांकि ये तो है तो कुछ नहीं, बट नहीं आने पे बहुत कुछ है। ठीक है, और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आप गौर करेंगे। तो यहाँ पे जो हमने जो टर्म की चर्चा किया, भी क्या है फाइनल वेलोसिटी है, यू क्या है तो यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए क्या है तो ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और एक्स क्या है तो डिस्प्लेसमेंट है। ये 3-4 टर्म हमारे पास आ रहे हैं। तो इसमें हम अपने सहूलियत के आधार पे पहले हम कैलकुलस मेथड का इस्तेमाल करते हैं, और कैलकुलस मेथड जो है उस कैलकुलस मेथड में से हम लोग जान रहे हैं, वी नो a इक्वल टू डी बाई डी एक्स डी बाई डी टी। ए इक्वल टू क्या होता है बाय कैलकुलस मेथड, बाय कैलकुलस मेथड वी नो ए इक्वल टू होता है डी बाई डी टी। ये आपको पता होना चाहिए कैसे होता है, इससे हम चर्चा कर चुके हैं। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एवरेज एक्सेलरेशन ये प्रीवियस क्लासेस में हम आपको बता चुके हैं कि आपको प्रॉब्लम ना हो, बशर्ते कि आप हमारे चैनल को आप देखिए, गौर से देखिए, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप उसको, ये दैट इज डिपेंड्स ऑन यू विश। ठीक है, तो उसको आप देखें और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, और ये आपका कोऑपरेशन जो है हमारे लिए अप्रिशिएट करेगा, हमको जो है सो आपको क्या कहते हैं मतलब थोड़ा सा सपोर्ट करेगा, जो आपको और ज़्यादा से ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर सकें। तो a बराबर डी वी बाई डी एक्स हमने लिखा। अब इसी सिस्टम को थोड़ा सा हम अल्टरनेट की बात करते हैं। तो पहले हम इस डिफिनीशन को हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। एक्सेलरेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। तो एक्सेलरेशन के फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट का ज़रूरत होता है, और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वेलोसिटी होता है, और वेलोसिटी से रिलेटेड एक्सेलरेशन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट का आप डेफिनेशन तो जान ही रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट जो होता है तो शॉर्टेस्ट में इनिशियल और फाइनल 2 पॉइंट आता है, और उस ड्यूरेशन में जो टाइम टेकन होता है तो यहाँ पर अब जैसे इनिशियल का टाइम कुछ होगा, फाइनल का कुछ टाइम होगा, तो दोनों का जो टाइम का जो ड्यूरेशन होगा तो उस ड्यूरेशन में चेंज इन वेलोसिटी होता है। यानी कि डिस्प्लेसमेंट से टाइम रिलेटेड हो गया तो वेलोसिटी हो गया। अब इनिशियल जो कुछ हुआ उसको हमें यू से बताते हैं और फाइनल को वी से बताते हैं, और इसके आधार पर रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी बताते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, और इसको हम कांस्टेंट टर्म में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के रूप में बतलाने जा रहे हैं। तो ए हमारा जो कहने का मतलब था, ए जो है क्रिएट कैसे हुआ तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट के बाद क्या है तो वेलोसिटी आया, और वेलोसिटी के बाद क्या है तो एक्सेलरेशन आया। तो इसी टर्म को हम दूसरे स्टेप में ये इस तरह से लिख सकते हैं। तो और लिखेंगे, और क्या लिखेंगे तो और में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे ए इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू लिखेंगे डी एक्स बाई डी टी। जिस तरह से हमने बताया आपको, ये जो फॉर्मेट हमने डाला ये फॉर्मेट समझने की बात है। अगर हम डी एक्स को काट देते हैं तो फिर हमारे पास क्या आएगा, डी वी बाई डी टी आएगा। ठीक है, डी वी बाई डी एक्स बाई डी टी। तो यहाँ पर टी से रिलेटेड हो गया एक डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड वेलोसिटी, और इन दोनों के सपोर्ट से हमें क्या मिला, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी हमने चर्चा किया। ये एक टर्म आया हमारे पास। अब इसी टर्म को हम आगे सपोर्ट लेकर के आगे बढ़ेंगे। वायर बताएंगे, वायर क्या होता है, वायर वी इक्वल टू होता है डी एक्स बाई
dt, जो हम प्रीवियस टॉपिक्स यानी कि मोशन इक्वेशन में भी हमने इसका चर्चा की है और उसके आधार पर हमने आपको x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाला था। अब ये v बराबर डी एक्स बाई डी टी हमने लिखा, तो ये डी एक्स बाई डी टी की जगह पे हम लोग v डाल देंगे, ठीक है, पुट करेंगे तो और लिखेंगे a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर हो जाएगा ये जो है इसको हम लोग आगे कर लेते हैं तो v लिख देंगे इंटू डी वी बाई क्या लिखेंगे, डी एक्स लिखेंगे। यहाँ तक क्लियर है आप। अब इसी को फिर मैथमेटिकली टर्म में हम आगे का जो टर्म लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये भी डी वी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और ये डी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, तो और लिखेंगे। अब क्रॉस कर लेते हैं, भी डी वी इक्वल टू हो जाएगा ए और ये डी एक्स हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर ये एक है डी वी है, दूसरा डी एक्स है। अब इसी पर हमारा सिस्टम चलेगा, फ्लक्चुएशन होगा। अगर हमारा इफ वेलोसिटी u देन डिस्प्लेसमेंट x1, if initial velocity of the particle u then the displacement x1 and x1 equal to हम 0 मान लेंगे, ठीक है। अब करेंगे if the displacement of the moving particle x1 equal to 0, then initial velocity यहाँ पे लिखे इक्वल टू u आफ्टर t टाइम। अब इसके बाद कुछ टाइम की बात हम कर लेते हैं, तो कुछ टाइम के बाद जो है अब इसका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं आफ्टर टी टाइम। इफ डिस्प्लेसमेंट x2 इक्वल टू x, देन फाइनल वेलोसिटी अब यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी को बराबर हम लोग ये v मान लेते हैं। ये जो सिस्टम हमने बताया ये लेट करके यहाँ पे दे दिए, अब इस चीज़ को हम लोग हटा दिए, ठीक है। तो इस तरह से हमने लिया। अब इस इक्वेशन को हम फर्स्ट मान लेते हैं। अब इस इक्वेशन को फर्स्ट करेंगे, और फर्स्ट करने के बाद क्या करना है, तो इसका हम लोग टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन रूल है और इस रूल को आपको जो है सो सीरियसली थोड़ा सा समझने का प्रयास करना है। इंटीग्रेशन जो मैथ का टर्म है आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन पढ़ना है तो जानना है आपको, ठीक है। तो कैसे अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहाँ तक हमने आपको बता दिया dv बराबर यहाँ लिखा, dv बराबर a dx लिखा। अब ये दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन लेंगे। अगर यहाँ पर v जो है ये स्टार्टिंग u है लोअर एंड अपर में, हम लोग यहाँ पर लोअर में u डालेंगे और अपर में v डालेंगे, यानी कि इनिशियल ये v हो गया और फाइनल ये हो गया। उस ड्यूरेशन में डिस्प्लेसमेंट जो dx के टर्म में है, अब ये लोअर x1 की जगह पर 0 डालेंगे और अपर की जगह पर x डालेंगे और इसके आधार पर हम इसका इंटीग्रेट करेंगे और इंटीग्रेट करने के बाद जो है हमारा डेरिवेशन आ जाएगा। तो पहले हम इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है, आप लोग भी इसको नोट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे इस चीज को हम यहाँ पे डाल रहे हैं। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट, नाउ टेकिंग इंटीग्रेशन बोथ साइड्स इक्वेशन फर्स्ट। ये इक्वेशन, इस इक्वेशन की बात हमने किया, यानी कि दूसरा कोई इक्वेशन की बात कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन डालेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा v dv हो गया इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो a हो जाएगा और इसके बाद क्या हो जाएगा, तो dx हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने जो लोअर लिमिट लिया है, लोअर लिमिट में हमने इनिशियल वेलोसिटी की बात किया, यहाँ पर ये u हो जाएगा और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। और इसके लिए हमने लोअर लिमिट की बात किया तो जो dx से रिलेटेड है, तो dx के लिए हमने x1 बराबर 0 बताया, तो यहाँ पे 0 डालेंगे और फाइनल के लिए हमने x2 बराबर x लिया, यहाँ पर x डाल देंगे, ठीक है। इतना करने के बाद अब जो है
इसका हम लोग डिफ्रेंशिएशन ये इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन जो करेंगे तो और में लिखेंगे। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन का रूल हम पहले भी आपको चर्चा कर चुके हैं, वी डी वी, जो एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स की बात हमने किया, और उसके लिए एक्स स्क्वायर बाय 2 आया था, ये सॉरी एक्स एन प्लस 1 बाय एन प्लस 1 आया था। तो इसी तरह से इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पर साइड में हम आपको कर देते हैं इंटीग्रेशन भी और डी वी है, तो यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन हम लोग को क्या हो जाएगा, v पर पावर, इस पर पावर नहीं है तो 1 लेंगे, प्लस 1 जो रूल से आता है 1 + 1, और इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा वी स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। तो यही वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे। अब ये इसका इंटीग्रेशन हो गया आपको, तो यहाँ पर हो गया सो वी स्क्वायर बाय क्या हो गया 2 हो गया, और यहाँ लोअर लिमिट u है और अपर लिमिट क्या है v है, तो ये हमने डाल दिया इक्वल टू। अब इसमें ये कांस्टेंट है, तो हम बहुत बार बोल चुके हैं, आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स दैट which is constant it will be not integrated, so it will be take out from the integration। अब यहाँ पर ये a जो है इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा क्योंकि यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, और ये बाहर आ जाएगा, जो बच जाएगा उसका इंटीग्रेशन हम लोग करेंगे। तो इंटीग्रेशन लिखेंगे dx, अब यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x आ गया। अब इसके बाद फिर इसका अगला स्टेप होगा, तो यहाँ पर हम लोग वैल्यू डालेंगे, तो वैल्यू डालेंगे, तो डालने के बाद हमारे पास जो आएगा वो उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, तो एक बार हम लोग v डालेंगे, अपर लिमिट ये v है, तो यहाँ पर लिखेंगे वी स्क्वायर बाई 2 लिखेंगे, फिर माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तो ये v की जगह पर u स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, और इस तरह से हमने आपको डाल दिया। अब ये हो गया आपका वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, सॉरी a हो जाएगा a। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको x, dx का क्या हो जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है, ये ध्यान में रखना है। जितना भी जिसका भी हम लोग सेपरेट है, अगर कोई मान लीजिए जैसे हम यहाँ पर v डी था, अगर सिर्फ डी वी रहता तो उसका इंटीग्रेशन v बताते हैं, उसी तरह से dx का भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। अब इसका लोअर लिमिट जो है 0 है और अपर लिमिट x है। अब दोनों का एलसीएम है, तो और यहाँ पर लिखेंगे एलसीएम क्या हो जाएगा, दोनों का सेम है तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर वी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो a हो गया, और इसकी जगह पर हम लोग एक बार डालेंगे x, माइनस क्या डालेंगे 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, ax आ जाएगा, ठीक है। इस दोनों को ये छोड़ दिया हमने, और लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई क्या हो गया 2 इक्वल टू क्या हो गया, ax हो गया। अब और में लिखेंगे, तो और लिखेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2ax हो गया। अब और लिखेंगे, अब ये माइनस को इधर लाएंगे, और लिखेंगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax, और इस तरह से हमारा ये डिराइव हो गया। मोशंस इक्वेशन थर्ड जो है आपका डेरिवेशन क्लियर हो गया। तो इस तरह से हमने आपको क्लियर कर दिया तीनों इक्वेशंस बाय कैलकुलस मेथड। ओके बाय।